हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस सिनेरियो में आपका यूके वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो बहुत लोगों का ये इशू रहता है कि हमारा बायोमेट्रिक तो हो चुका है, अब वीजा आएगा कि नहीं आएगा। तो इस वाले वीडियो में मैं सारे सिनेरियोज कवर करता हूँ, और अगर मैं कुछ सिनेरियो मिस भी करता हूँ और आपको लगे कि आपके साथ कुछ अलग हुआ है तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट कि उसको बाकी लोग भी रेफर कर सके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो यूके वीजा है ना, वो इतनी इजीली रिजेक्ट नहीं होता है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। इट्स नॉट लाइक यूएस का वीजा जहां पे छोटी छोटी बात पे वो लोग वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, एंड वो है इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस। तो ये जो मुझे लगता है कि पर्सनली कि ये सबसे मेजर रीजन है कि आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके पास जो फंड्स हैं वो जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है आपके बैंक अकाउंट में, तो उस केस में जो है वो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। कैसे बचना है इस रिजेक्शन से, तो उसका बेसिक आइडिया यही है कि सबसे पहले तो आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करना है कि आपका कितना फंड्स रिक्वायर्ड है। सिंपल सी मैथ्स है। कॉलेज का जितना भी फीस है, हाँ अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो वो आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि वो आपके कैश लेटर में ऑलरेडी लिखा होगा। तो वो चीज आप माइनस कर सकते हो। जो फाइनल आपका कॉलेज फीस है प्लस आपका जो लिविंग कॉस्ट है उसको एड ऑन करके फिर जो जो भी कन्वर्जन रेट है उससे कन्वर्ट करके आप रुपीज में कैलकुलेट कर लो, और उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप सेल्फ फंड या फिर पेरेंट्स फंड के थ्रू जा रहे हो, अगर आपका लोन या फिर सेल्फ फंड दोनों मिक्स है तो उस केस में भी ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और मेंशन करता हूं मैं इसके अंदर, और वो ये है कि ट्राई टू मेक श्योर टू कीप लिटिल मोर अमाउंट। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 30 lakhs 10,000 आता है ओवरऑल अमाउंट, तो प्लीज ट्राई टू कीप लाइक 31 lakhs या फिर 32 lakhs। जो यूके का कन्वर्जन रेट है वो टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहा है। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था प्रोसेस था वो 104 पे था, आज के डेट पे इट्स अराउंड 108। तो ये चेंज होता जा रहा है। तो विद इन अ मंथ अगर ये चेंज होता है तो उससे कोई इशू ना हो, इस वजह से ट्राई टू कीप लिटिल बिट एक्स्ट्रा अमाउंट। सो आफ्टर इनसफिशिएंट फंड्स, जो मुझे लगता है कि जो सेकंड बिग इशू है यूके वीजा रिजेक्शन का, वो है इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है या फिर इनकरेक्ट है, या फिर आपने जानबूझ के कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है, तो प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज वो पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा हिस्ट्री वो लोग चेक करते हैं आप लोगों का वेन एवर दे प्रोवाइड यू द वीजा। तो इसके अंदर एक मेजर इशू मैं बता देता हूँ जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है एज एन इंडियन, एज वेल एज साउथ साइड में ये ज्यादा इशू होता है, वो है आपके नाम का। तो होता क्या है कि नाम के आगे हमारे इनिशियल्स होते हैं, लाइक लेट अस सपोज ए बी, कुछ भी इनिशियल्स है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस डॉक्यूमेंट में हमारा ए बी और आपका नाम लिखा हुआ है, लेकिन किसी और डॉक्यूमेंट में वो आपका नाम और फिर बाद में आपके वो इनिशियल्स है। और ये आपके नाम के साथ, पेरेंट्स के नाम के साथ, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में। तो यू हैव टू मेक श्योर कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे कंसिस्टेंट है, सब में एक सेम इंफॉर्मेशन है। अगर नहीं है तो आप लोगों को एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा फ्रॉम अ लॉयर के पास जाओ, एक एफिडेविट बनवा लो, और उसमें ये बोल दो कि आपका जो रियल नेम है वो क्या है और इस डॉक्यूमेंट में ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो मोस्टली आपका जो पासपोर्ट में नाम है वो ही नाम आपको थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक और चीज मैं बता दूं कि आप जब भी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो ना, तो उस टाइम में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, या तो आप वीएफएस में डॉक्यूमेंट सर्विस ले लो। तो उसमें चांसेस हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स मिस कर सकते हो, या फिर देयर आर चांसेस कि वीएफएस भी आपका डॉक्यूमेंट मिस कर सकता है। सो इन दैट केस आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो यूके है वो डायरेक्टली आपका वीजा रिजेक्ट नहीं करता है। इन दिस पर्टिकुलर केस वो आपको एक मेल भेजेगा आस्किंग फॉर मोर डॉक्यूमेंट्स, कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है, प्लीज सेंड दोज डॉक्यूमेंट। थर्ड मिस्टेक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड वो है मिस्टेक्स वाइल फिलिंग वीजा एप्लीकेशन। ठीक है, तो वीजा एप्लीकेशन फिल करते टाइम भी आपसे गलती हो सकती है। तो मेक श्योर आप एक जो जब भी अपना वीजा एप्लीकेशन फिल कर रहे हो, प्रॉपरली वीजा एप्लीकेशन फिल करो, उसके अंदर सारे जो डेटा है वो करेक्टली आप मेंशन करो, बेस्ड ऑन योर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैंडी हैं उसके बेस पे। फॉर कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने अपना नाम ही गलत उसके अंदर लिख दिया, एंड आपने एक बार अपना वीजा एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, पीछे वापस नहीं जा सकते अपना चेंज करने के लिए, आपको फिर से वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एंड फिर से आपको वो फुल वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी अमाउंट है उसको पे करना पड़ेगा। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? पहला चीज तो है कि बार बार आफ्टर आप जब भी पूरा फिल कर लो उसके बाद उसको 2-3 बार गो थ्रू कर लो, एज वेल एज
आप अपने क्लोज फ्रेंड या फिर क्लोज रिलेटिव से उसको बोलो कि वो भी आपके लिए एक बार गो थ्रू कर ले, सो दैट कि सब कुछ उसके अंदर करेक्ट रहे। एंड हमेशा एक रिकमेंडेड रहता है कि हमेशा अपना जो भी पूरा फॉर्म फिल करने के बाद, कुछ 15 पेज का फॉर्म होता है, वो फिल करने के बाद उसको एक बार रिवर्स ऑर्डर में आप गो थ्रू कर लो, सो दैट जो आप ज्यादा फोकस्ड रहोगे उसको गो थ्रू करते टाइम पे। नाउ 4th सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं जहां पे आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है इफ यू हैव एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड। सो दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड, इस पे मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ कि अगर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वीजा ऑब्वियसली रिजेक्ट होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, तो वीजा रिजेक्ट होने के इसमें तो पूरे चांसेस है। 5th रीजन ये है टीबी टेस्ट। आपको पता है कि आपको टीबी टेस्ट करवाना होता है इफ यू वांट टू गो टू यूके, एंड अगर टीबी टेस्ट में आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू गो टू यूके। सो हेल्थ सेक्टर में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टीबी रिजल्ट बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है, देन ओनली यू कैन गो टू यूके। सो या ये कुछ 5 कॉमन रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो यूके वीजा है वो रिजेक्ट होता है। इफ यू थिंक अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपका भी कोई सिमिलर सिनेरियो है या फिर आपका कुछ डिफरेंट सिनेरियो है या आपका भी कोई वीजा रिजेक्ट हुआ है तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट कि बाकी लोग भी जो है वो उसको रेफर कर सके। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका अभी भी वीजा नहीं आया है या फिर आपका बायोमेट्रिक्स अभी भी पेंडिंग है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है पूरा, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे वीजा VFS एक्सपीरियंस के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, किस सिनेरियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने चाहिए, क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी मैंने सब कुछ बताया है उस वीडियो में, और मेरा वीजा कितने दिन में आया था एंड ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है आने में, वो सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया है। ऑल्सो उस वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं जहाँ पे लाइक ओवर 150 कमेंट्स है वो सारे वीडियोस में, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। आपका कोई पर्टिकुलर सिनेरियो है तो वो सिनेरियो आप चेक कर सकते हो वहाँ पे कि आप इस सिनेरियो में लाई करते हो तो उन्होंने क्या किया, आप उनसे बात कर सकते हो। इस काइंड ऑफ एक कम्युनिटी क्रिएट की हम लोगों ने वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो लोगों से। अगर आफ्टर ऑल दैट अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है तो फील फ्री टू कमेंट, सो दैट कि उसका मैं रिप्लाई दे सकूं अगर मुझे उसका आंसर पता है तो। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट मंथ मैं भी यूके ट्रैवल करने वाला हूं और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, यूके में भी वीडियोस बनाएंगे, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।